मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं ज्योतिष दवक पंडित देवेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से। दर्शकों, जन्म कुंडली में जहां अनेक प्रकार के शुभ योग बनते हैं, वहीं अनेक प्रकार के अशुभ योग बनते हैं। और अशुभ योगों में एक योग है शंखचूड़ काल सर्प योग, जिसे बहुत ही खराब योग माना जाता है। शंखचूड़ काल सर्प योग मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। ये उदाहरण कुंडली है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, द्वादश भाव, ये 12 भाव हैं। और इन 12 भावों में राहु जहां बैठता है, जिस भाव में बैठता है, वहां से एक नया 12 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं वो निर्मित करता है। आज हम आपसे बातें करेंगे नवम भाव। अष्टम भाव तक की मैंने आपसे बातें की है। जिन जातकों ने वीडियो ना देखा हो, हमारे चैनल में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। नवम भाव भाग्य भाव, जब राहु नवम भाव में बैठता है और केतु जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है, तो शंखचूड़ काल सर्प योग बनता है। अब काल सर्प योग बनता कैसे है कि राहु और केतु के इधर या इधर पूरे ग्रह, सूर्य से लेकर के शनि तक 7 के 7 ग्रह एक तरफ हो जाएं, तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। यहां पर भी यदि ऐसी स्थिति आती है, किसी जातक की कुंडली में भाग्य भाव में नवम भाव में राहु बैठा है और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में केतु बैठा है और बाकी ग्रह एक तरफ हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि शंखचूड़ काल सर्प योग निर्मित है। पर इस काल सर्प योग को कुछ लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रचार किया है कि लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया है, भय भर गया है। उनका मन डरा डरा सा रहता है। यदि जीवन में किसी प्रकार की छोटी या बड़ी समस्या आती है, तो जातक के मन में बस एक बात आती है कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर आप ये भी तो सोचिए कि सिर्फ ये 2 ग्रह नहीं हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त भी 7 ग्रह और हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह और हैं। और ये 7 ग्रह प्लस 2 ग्रह, ये 9 ग्रह। इन 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में समय समय पर पड़ता है। पर चूंकि हमारा ध्यान केंद्रित हो गया है काल सर्प योग में, इसलिए हम दूसरे ग्रहों को नहीं देख पाते, जानकारी नहीं ले पाते। हम वहीं पर खड़े हैं जो काल सर्प योग, काल सर्प योग। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कोई भी ग्रह जब उसकी महादशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, गोचर में रहते हैं, तभी उस ग्रह का शुभ या अशुभ फल प्रभाव जो है वो जीवन में प्राप्त होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काल सर्प योग बना है और पूरे जीवन में ये हमें परेशान करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, जो कम लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं जानते या जानते हुए भी उधर ध्यान नहीं देते, कि हर ग्रहों की अपनी एक डिग्री है। 12 राशियां हैं, 12 राशियों को 30-30 डिग्री में डिवाइड किया गया।
राहु केतु या और कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठता है उसकी डिग्री रहती है। अब यहां पर यह देखा जाए कि राहु आपकी जन्म कुंडली में कितने डिग्री का है, क्योंकि इसका हमें परीक्षण करना है, इसका प्रभाव हमको जीवन में देखना है, कितना प्रभाव होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। यदि ये मजबूत स्थिति में है तो हमें क्या करना चाहिए, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। 30 डिग्री को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है 0 से 6 डिग्री, जो जीवन में 25% प्रभाव देगा। दूसरा है 6 से 12 डिग्री, जो 50% प्रभाव देगा। तीसरा है 12 से 18 डिग्री, जो 100% प्रभाव देगा। चौथा है 18 से 24 डिग्री, जो 50% प्रभाव देगा। और पांचवा है 24 से 30 डिग्री, जो 25% प्रभाव देगा। ये डिग्री अगर इस अंश में है, इस डिग्री में है कोई भी ग्रह, तो इस टाइप से, इस तरीके से प्रभाव उसके जीवन में रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह 2 या 3 डिग्री का है। यहां मैं राहु की बात कर रहा हूं, पर सबके ऊपर वही चीज आती है कि कोई भी ग्रह, यहां पर राहु अगर 2-3 डिग्री का है या लास्ट में 28, 29, 30 डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में 0 प्रभाव होगा। इसका प्रभाव ना तो शुभ होगा ना अशुभ होगा, वो ग्रह शून्य हो जाएगा। यदि किसी की जन्म कुंडली में ये अशुभ योग, शंखचूर्ण योग बन रहा है और राहु की डिग्री बहुत कमजोर है, तो ऐसे जातकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो परेशान ना हो, उन्हें कुछ भी नहीं करना है, न कोई काल सर्प की पूजा करानी है, न कोई दान देना है, न कोई व्रत करना है, न कोई मंत्र पढ़ना है। क्योंकि जो कमजोर ग्रह होते हैं वो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दे सकते। ग्रहों का शुभ या अशुभ फल तभी प्राप्त होता है जब ग्रह अपनी अच्छी डिग्री में हो, अर्थात 12 से 18 डिग्री के मध्य हो, तभी वो कुछ करने में सक्षम होते हैं। जब ग्रह कमजोर है तो कमजोर ग्रह किसी प्रकार का शुभ या अशुभ प्रभाव परिणाम जीवन में नहीं देगा। ये तो रही इसकी बात। अब आते हैं राहु की बात। राहु एक मायावी ग्रह है, एक चालाक ग्रह है। राहु छलिया ग्रह है। राहु बहुत लाभ भी देता है, हानि भी देता है। रोड से करोड़पति अरबपति बना देना राहु के लिए सामान्य बात है। किसी खरबपति अरबपति को रोड में ले आना राहु के लिए सामान्य बात है। राहु चमत्कारी ग्रह कहा जाता है। राहु रातों रात कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। राजनीति में सफल हो जाना, मंत्री मिनिस्टर बन जाना, अचानक बड़ा धन प्राप्त होना, अचानक धन प्राप्त होना, सट्टे जुआ से, शेयर से लाभ हो जाना, वगैरह वगैरह कई प्रकार के लाभ भी हैं। और राहु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, अर्थात किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इसके पश्चात भी ये राहु जो छाया ग्रह है, ये मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। और महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि 9 ग्रह हैं और जीवन में किसी न किसी ग्रह की महादशा चलेगी, तो किसी की अंतर्दशा चलेगी, तो किसी की प्रत्यंतर दशा चलेगी। उसमें कुछ ग्रह जो है योग कारक होते हैं, तो कुछ मारक होते हैं, तो कुछ समभाव में होते हैं। पर हमें 9 के 9 ग्रहों का आशीर्वाद चाहिए कि जब मारक ग्रह की दशा महादशा आए तो वो भी अशुभ परिणाम न दे।
जब योग कारक ग्रहों की महादशा है तो वो शुभ परिणाम दे, और शुभ परिणाम देने के अलावा उनकी शुभता और कैसे बढ़ाई जाए, अशुभ ग्रहों को शांत कैसे किया जाए, उनसे लाभ कैसे लिया जाए। इसके लिए जब आपके जन्म कुंडली के अनुसार जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलती है, उस ग्रह का बीज मंत्र 27 दिन 15 मिनट 20 मिनट करते रहना चाहिए, जिससे 9 के 9 ग्रह जो हैं वो पॉजिटिव रहें, हमारे अनुकूल रहें, हमें लाभ मिलता रहे। हम परेशान हो जाते हैं कि अब मारक ग्रहों की दशा चल रही है, अब हम परेशान हो जाएंगे। यही तो विचार व्यक्ति के लिए हानिकारक है। किसी भी ग्रह की किसी भी व्यक्ति से जाति दुश्मनी नहीं है। ग्रह हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ग्रह तो सिर्फ हम देखते हैं जन्म कुंडली के अनुसार कि जन्म कुंडली क्या है, हमारे कर्मों के अनुसार हमारा जन्म होता है, कर्मानुसार जन्म है और कर्म के साथ हमारा अनुबंध है। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसी हमारी कुंडली बनती है, और उसी कुंडली के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं कि कब कौन सा ग्रह हमें प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य रहे। 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, और इन 3 चीजों को 3 बातों को बनाए रखने के लिए यदि हम 24 घंटे में 15-20 मिनट का टाइम निकाल लेते हैं, तो मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ग्रह जो है वो अनिष्ट फल नहीं देगा, बुरे फल नहीं देगा। जो समस्याएं आती हैं, जो हम भोगते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, ऋण के लिए, रोग के लिए, शत्रुता के लिए, व्यवसाय के लिए, विवाह के लिए, आयु के लिए, भाग्य के लिए, नौकरी हम कहाँ करें, प्राइवेट मिलेगी, सरकारी मिलेगी, हमारी इनकम कितनी होगी, हमारे खर्चे कैसे होंगे, आदि आदि अनेक प्रश्न हैं, और उन्हीं प्रश्नों में हम उलझे रहते हैं। पर धीरे धीरे अगर हम प्रयास करते रहें तो ये कर्म दोष जो लगा है कि मारक ग्रह हमें परेशान करेंगे, काल सर्प योग बन गया तो पितृदोष बन गया, केमद्रुम योग बन गया, ग्रहण योग बन गया, पितृदोष वगैरह वगैरह, जो भी अशुभ योग हमारे बनते हैं, वो उनकी जब दशा महादशा अंतर्दशा चलती है तो उसके हिसाब से वो अपना परिणाम देते हैं, अपना प्रभाव देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। और समस्याओं से और कर्मों से मुक्ति सिर्फ 2 तरीके से मिल सकती है। या तो उन कष्टों को हम भोगते चले जाएं तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, या संबंधित ग्रह, संबंधित देवी देवताओं के श्री चरणों में चले जाएं तो मुक्ति मिल सकती है। पर मनुष्य का जो जीवन है बहुत कम है, छोटा जीवन है, और जन्म जन्म के जो उसके संचित कर्म हैं वो बहुत भारी है। एक जन्म में क्या, कई जन्म में भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर क्या जितनी बार जन्म होगा हम समस्या लेके ही पैदा होंगे, इसी जन्म में हम उसे क्यों नहीं समाप्त कर देते हैं? इसी जन्म में हम उन तमाम संचित कर्मों से मुक्त क्यों नहीं हो जाते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रश्न है। अपनी कुंडली लेकर के हम कभी ज्योतिषी के पास, कभी पंडित के पास, कभी ये पूजा, कभी वो पूजा करते रहते हैं, उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उसे दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए। आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, समस्याओं के लिए कौन सा रत्न धारण करें, किस मंत्र का जाप करें, क्या दान करें और किसे करें, कौन सा कवच धारण करें, इन सब बातों की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।